गैंगटॉक जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको गैंगटॉक कैसे पहुंचना है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, बेस्ट टाइम टू विजिट गैंगटॉक क्या है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, होटल्स की क्या व्यवस्था है गैंगटॉक में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम गैंगटॉक कैसे पहुंचे। तो गैंगटॉक पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है बाय ट्रेन। यदि आप बाय ट्रेन गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो आपको पहुंचना होता है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। भारत के सभी मेजर सिटीज से आपको न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रेल मिल जाएगी, तो आप रेल मार्ग के द्वारा भी गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको वहां से टैक्सी करनी होती है गैंगटॉक जाने के लिए। तो वहां पर आपको शेयरिंग बेसिस पे भी टैक्सी उपलब्ध होती है, और यदि आप फुल टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं गैंगटॉक तो आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि टैक्सी के चार्जेस क्या होंगे। तो यदि आप शेयरिंग बेसिस पे टैक्सी करते हैं तो वो आपसे 500 से 700 रुपये चार्ज करेंगे, जो कि सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। और यदि आप जल्दी पहुंच जाते हैं यानी कि डे टाइम में उनके चार्जेस होते हैं 500 से 700, और यदि आप शाम के वक्त न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचते हैं तो वो आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि यदि आप बाय रोड गैंगटॉक पहुंचना चाहते हैं तो क्या करें। उसके लिए भी आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर ही आना होगा। वहां से आप एक पर्सनल टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि 4 से 5,000 आपसे चार्ज करेंगी गैंगटॉक पहुंचाने की। यदि आप आ रहे हैं बाय फ्लाइट तो उसके लिए आपको पहुंचना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है। वहां से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, चाहे तो शेयरिंग बेसिस पे आप टैक्सी से गैंगटॉक की दूरी तय कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल टैक्सी पूरी बुक करवा कर भी 4 से 5,000 रुपये के अंदर गैंगटॉक की जो दूरी है 125 किलोमीटर बागडोगरा एयरपोर्ट से वो तय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम गैंगटॉक पहुंच गए हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये ही ख्याल आता है कि हमें स्टे कहाँ करना है, होटल के चार्जेस क्या होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप MG रोड पर ही स्टे करें। यहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में होटल्स मिल जाएंगे। यदि आप MG रोड पर होटल लेते हैं तो आपको MG रोड घूमने फिरने में भी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि होटल के फेयर क्या होंगे। वैसे तो यहाँ पर आपको 1500 से 5,000 रुपये तक के बीच के होटल मिल जाएंगे, जो कि अपने स्टार्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप कोई भी स्टार का होटल ले सकते हैं। यदि आप पीक सीजन में आते हैं तो होटल के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि खाने पीने की गैंगटॉक में क्या व्यवस्था होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ होटल ऐसे भी होते हैं जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आप होटल में ही कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो ऐसे ही होटल्स का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं तो आप एक बार की थाली की कॉस्ट लगेगी 200 रुपये, वो भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, गैंगटॉक में खाना थोड़ा सा महंगा होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें गैंगटॉक का कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, और हमें गैंगटॉक कौन से ऐसे सीजन में आना चाहिए ताकि हम आसानी के साथ में गैंगटॉक को फुली एक्सप्लोर कर सकें। आप 5 नाइट 6 डेज का टूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आप नाथुला पास, नॉर्थ सिक्किम और गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग कर सकें। अब बात करते हैं कि हमें गैंगटॉक किस सीजन में आना चाहिए। यदि आप विंटर्स में आते हैं तो ये यहाँ का पीक सीजन होता है। अगर आप दिसंबर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको फूड के कॉस्ट, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट और होटल के कॉस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उससे आपका बजट एक्स्ट्रा हो सकता है। और उसके अलावा यदि आप मॉडरेट टाइम में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं फरवरी, या फिर आप आ सकते हैं सितंबर, अक्टूबर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि डे वाइज प्लानिंग क्या होगी आपकी गैंगटॉक को विजिट करने की। फर्स्ट डे आप पहुँचते हैं तो फर्स्ट डे आपको आते आते इवनिंग हो जाती है, तो उस दिन आप होटल में स्टे कर सकते हैं। डे सेकंड आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और रवाना हो जाइए नाथुला पास के लिए। नाथुला पास MG रोड से 53 किलोमीटर दूर है। नाथुला पास के लिए आपको परमिट निकालना होगा, जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह परमिट आपके टूर ऑपरेटर या फिर टैक्सी ऑपरेटर निकाल कर रखते हैं। नाथुला पास एक इंडो चाइना बॉर्डर है। यहाँ पर जाकर आप प्राकृतिक दृश्य देखिए, साथ ही साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हमें नाथुला पास से जाना है चंगू लेक की तरफ। चंगू लेक जाकर हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं। वो एक लेक है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई। चंगू लेक पे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप याक राइड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि याक राइड के वो आपसे 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं। 300 से 400 किलोमीटर्स की याक राइडिंग की। बाबा हरभजन मंदिर।
जो कि 8 किलोमीटर दूर है जंगू लेक से। वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर मत्था टेकते हैं, वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को हम देखते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगी कि नाथुला पास जंगू लेक और बाबा हरभजन मंदिर एक ही बेल्ट में पड़ते हैं। तो आप डे 2 में ये पूरा दिन आप घूमें और शाम होते होते आप अपने होटल आ जाए और वहाँ पर स्टे करें। डे 3 हम नॉर्थ सिक्किम के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि 128 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। उसके लिए हमें 2 रूट लेने पड़ते हैं। एक रूट पर हम जा सकते हैं यूंगथांग वैली 0 पॉइंट और दूसरे रूट पर हम जा सकते हैं काला पत्थर गुरु डोनमार्ग लेक। इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमें 3 दिन का ट्रिप प्लान करना पड़ता है। डे 3, 4, 5 हमारी नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए पर्याप्त होते हैं। डे 3 हम अर्ली मॉर्निंग रवाना होते हैं लाचुंग की तरफ, जो कि गंगटोक से 130 किलोमीटर ऊपर की ओर है। हम शाम होते होते लाचुंग तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पर हम स्टे करते हैं होटल में और फिर डे 4 हम निकलते हैं यूंगथांग वैली के लिए। यूंगथांग वैली हम पहुंचते हैं, वहां पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली होती है फ्लावर्स से भरी हुई, और अगर आप विंटर के टाइम में यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर स्नो भी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम प्रस्थान करते हैं 0 पॉइंट की तरफ। यहाँ पर पहुंचकर हमें बेहद ही खूबसूरत एहसास होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमारी आंखों के सामने होते हैं। ठंडा पानी, बहती हुई नदी में शीतल जल हमें महसूस होता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप विंटर्स में आते हैं तो काफ़ी स्नो आपको देखने के लिए मिलती है। उसके लिए आप मार्केट से किराए पर ले सकते हैं स्नो सूट और गमबूट्स और ग्लव्स। अब हमें 0 पॉइंट से वापस आना होता है लाचुंग के लिए। लाचुंग हम आते हैं, वहाँ से हमें लाचेन के लिए निकलना होता है। तो हम निकल जाते हैं अपनी अगली यात्रा लाचेन की तरफ के लिए। फिर हम लाचेन पहुँचते हैं, तब तक हमें रात्रि हो जाती है। हमें वहाँ पर होटल स्टे करना है। अगले दिन हम निकल जाते हैं सुबह ही गुरु डोंगमार्ग लेक के लिए। हम वहाँ पहुँचते हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं और गुरु डोंगमार्ग लेक एक बेहद ही अत्यंत खूबसूरत झील है। आप यहाँ जरूर जाएं और देखें यहाँ के मनमोहक नज़ारों को। यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अब हम लाचेन से प्रस्थान करते हैं गंगटोक की तरफ। लाचेन से गंगटोक आने में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। यदि आपको बीच में कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलता है तो इजीली आप 5 घंटे के अंदर गंगटोक पहुंच जाएंगे। अब आप होटल पहुंच चुके हैं गंगटोक में, वहां पर आप रेस्ट कीजिए और डिनर का आनंद उठाइए। डे 6 आपका होता है गंगटोक की लोकल साइट सीइंग का। तो आप यहाँ के आसपास के एरियाज में जा सकते हैं, लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। ताशी व्यू पॉइंट पे जाकर आप देख सकते हैं कंचनजंगा का बेहद ही खूबसूरत व्यू। साथ ही आप मेमोरेबल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन सारी जगह को घूमने का साधन क्या होगा। तो उसके लिए आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो इन सारी जगहों पर आपको घुमाकर वापस आपको MG मार्ग छोड़ देगा, जो कि गाड़ी वाला आपसे चार्ज करेगा 4 से 5 हज़ार रुपए इन 3 दिनों के लिए। या फिर आप एक टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें कि आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस, फूड सर्विस, होटल स्टे सर्विस सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और आप सारी असुविधाओं से बच जाते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी कठिनाई नहीं होती है घूमने में। तो आप टूर पैकेज ले सकते हैं किसी भी भारत में पर्यटन स्थल को घूमने के लिए। लास्ट में हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति हमारा कितना खर्चा होगा गंगटोक घूमने का। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रति व्यक्ति 12 से 15 हज़ार रुपये आपका घूमने का खर्चा होगा गंगटोक का, जो कि आप बेहद ही आसानी से और बहुत सुविधा के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं गंगटोक को 12 से 15 हज़ार रुपये में। इसके अलावा यदि आप हमसे टूर पैकेजेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी टीम या फिर मेरे द्वारा डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अट्रैक्टिव टूर पैकेजेस और टूर गाइड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।